उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बक्सरपुर में जन्मा राजू एक साधारण किसान का बेटा था। मिट्टी से सने हाथ और धूप से झुलसी त्वचा, यही उसकी दुनिया थी। स्कूल जाने के बाद वह खेत में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक सपना। एक दिन शहर जाकर इंजीनियर बनना। राजू के पास न स्मार्टफोन था, न महंगे कोचिंग क्लासेस। उसके पास था तो सिर्फ जिद। गांव के सरकारी स्कूल में जब 10वीं का रिजल्ट आया, राजू ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबार में छपी। उसी दिन गांव के मास्टर जी ने उसे बुलाया। राजू, तेरे अंदर कुछ खास है, अगर मेहनत करेगा तो तू बहुत आगे जा सकता है। वहीं से राजू ने फैसला लिया, अब रुकना नहीं है। लेकिन सपना आसान नहीं था। जब राजू ने अपने पिता से कहा कि वो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, तो उनके चेहरे पर चिंता छा गई। बेटा, कोचिंग तो लाखों में होती है, हमारा खेत भी कर्ज में है, तेरा शहर जाना मुमकिन नहीं। राजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा। गांव के एक रिटायर्ड शिक्षक शर्मा सर ने राजू की लगन देखी और उसका साथ देने का फैसला किया। तू किताबें ला, पढ़ाई मैं कराऊंगा, तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। राजू ने ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स देखने के लिए गांव की लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू कर दिए। मोबाइल नहीं था तो गांव के डॉक्टर का फोन मांगकर रात रात भर पढ़ता। बिजली नहीं रहती थी तो लालटेन में तैयारी करता। राजू ने 12वीं में फिर से जिले में टॉप किया। अब उसे एक स्कॉलरशिप मिली जिससे वो कानपुर जाकर कोचिंग कर सकता था। गांव छोड़ते समय उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गांव का नाम रोशन कर देना। शहर की रफ्तार, भाषा और माहौल सब कुछ नया था, लेकिन राजू ने खुद को झोंक दिया। शहर में उसे कई मुश्किलें आईं। कमरा छोटा था, खाना ठीक नहीं मिलता और क्लास में सब अंग्रेजी में बात करते थे। उसे कई बार खुद पर शक हुआ, लेकिन वहीं उसे आकाश और नीलिमा जैसे दोस्त मिले जो उसके संघर्ष को समझते थे। वो उसका साथ देते, मोटिवेट करते और कहते, राजू, तू हार मानने वाला नहीं है। आईआईटी जी की तारीख नजदीक आ रही थी, तनाव बढ़ रहा था। एक दिन राजू को घर से खबर आई, उसके पिताजी की तबीयत खराब है और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। राजू 2 दिन रोया, लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई, अगर तू हार गया तो हम सब हार जाएंगे। उसी रात उसने खुद से वादा किया, अब सिर्फ एक आखिरी धक्का, फिर मंजिल मेरी। एग्जाम का दिन आया। हजारों बच्चों के साथ राजू भी सेंटर पहुंचा। पेपर कठिन था, कई सवालों पर अटक गया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उसने आखिरी उत्तर लिखा तो मन में सिर्फ शांति थी। मैंने अपना सब कुछ दिया। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। राजू का चयन आईआईटी बॉम्बे में हुआ। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बंटी और पूरे जिले ने उसे गर्व से देखा। राजू अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो प्रेरणा बन चुका था। राजू ने ग्रेजुएशन के बाद एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी की, लेकिन उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं जी। उसने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, सपनों की पाठशाला। वो हर उस बच्चे के लिए रोशनी बन गया जो अंधेरे में रास्ता खोज रहा था। राजू की कहानी एक सबक देती है, हालात कैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो कभी हार नहीं मानते वही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने सपनों के पीछे भागना कभी मत छोड़िए। दुनिया आपको रुकने को कहेगी, लेकिन आपको खुद से कहना है, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ।